नमस्कार, मैं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं जम न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। किसी नाबालिग को निवस्त्र किए बिना उसके स्तन को छूना यौन हमला नहीं कहा जा सकता। मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि इस तरह का कृत्य पोस्को अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की जज पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए यौन मंशा से त्वचा का संपर्क होना जरूरी है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है। जज गनेडीवाला ने एक सत्र अदालत के फैसले में संशोधन किया, जिसने 12 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए 39 साल के व्यक्ति को 3 साल कारावास की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष और नाबालिग पीड़िता की अदालत में गवाही के मुताबिक दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश नागपुर में लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह दर्ज किया कि अपने घर ले जाने पर सतीश ने उसके वक्ष को पकड़ा और उसे निवस्त्र करने की कोशिश की। हाईकोर्ट ने कहा, चूंकि आरोपी ने लड़की को निवस्त्र किए बिना उसके सीने को छूने की कोशिश की, इसलिए इस अपराध को यौन हमला नहीं कहा जा सकता है और यह भादंसे की धारा 354 के तहत महिला के शील को भंग करने का अपराध है। धारा 354 के तहत जहां न्यूनतम सजा 1 वर्ष की कैद है, वहीं पोस्को कानून के तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा 3 वर्ष कारावास है। सत्र अदालत ने पोस्को कानून और भादंसे की धारा 354 के तहत उसे 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएं साथ साथ चलनी थी। बहरहाल हाईकोर्ट ने उसे पोस्को कानून के तहत अपराध से बरी कर दिया और भादंसे की धारा 354 के तहत उसकी सजा बरकरार रखी। हाईकोर्ट ने कहा, अपराध के लिए पोस्को कानून के तहत सजा की कठोर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत का मानना है कि मजबूत साक्ष्य और गंभीर आरोप होना जरूरी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यौन हमले की परिभाषा में शारीरिक संपर्क प्रत्यक्ष होना चाहिए या सीधा शारीरिक संपर्क होना चाहिए। अदालत ने कहा, स्पष्ट रूप से अभियोजन की बात सही नहीं है कि आवेदक ने उसका टॉप हटाया और उसका वक्ष स्थल छुआ। इस प्रकार बिना संभोग के यौन मंशा से सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ। तो ये थे आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जम न्यूज़।